स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अध्याय 2, ठीक ना, क्लास 10 के भूगोल के अध्याय 2 के वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। एक एक नंबर वाला प्रश्न, ठीक ना, एक एक नंबर वाला प्रश्न है। इसमें कुछ एमसीक्यू भी है जिसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। चैप्टर्स का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन, ठीक ना, वन एवं वन्यजीव संसाधन चैप्टर का नाम है। क्लास 10 के भूगोल के अध्याय 2 है। अध्याय 1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर 1 का वीडियो, तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप फिर मेरे चैनल की होम पेज से जाके आप वहाँ ढूंढिए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, क्लास 10 के प्लेलिस्ट में, और वहाँ से जाके चैप्टर 1 का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो जाके देख लीजिए। यहाँ हम टोटल 85 वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। कितना? 85 वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भूगोल में 95 से प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपका ही लाभ होगी, ठीक ना। लाभ जो है वो आप लोग, प्रॉफिट जो होगा आप लोग को ही होगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ देखिए डैश, यहाँ खाली जगह दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वन जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है वन कैसा उत्पादक है? तो प्राथमिक उत्पादक है। कैसा? प्राथमिक। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो 8%, लगभग 16 लाख पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत वन्य वनस्पति जात लुप्त होने का खतरा है? तो 10% वन्य वनस्पति जात लुप्त होना मतलब समाप्त होना। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है? तो 20%। स्तनधारी मतलब दूध देने वाला जानवर। अगला है चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस महुआ जंगली और हुबरड़िया हेम्पाइटिन्योरॉन घास, ये सब किसकी कगार पर है? तो ये सब लुप्त होने की कगार पर है, मतलब ये सब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन चीता जो है वो खत्म हो गया, फिर इसको लाया गया है अफ्रीका से भारत में, ठीक ना। अफ्रीका से खरीद के इसको लाया गया है भारत में, ठीक ना, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। अगला है, भारत में वन आवरण के अंतर्गत कितनी हेक्टेयर क्षेत्रफल वन है? तो ये 79.42 मिलियन हेक्टेयर, ठीक ना। अगला, भारत में वन आवरण के अंतर्गत 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल वन है। तो बताइए देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना फीसदी है? तो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% है, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई। अगला, भारत में वन का प्रतिशत कितनी है? तो 12.2% है। सघन वन, कौन सा वन? सघन वन। भारत में कितनी प्रतिशत खुली वन है? तो ये 9.14%। अगला, भारत में कितनी प्रतिशत मैंग्रोव वन है? तो ये 0.14%। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ का अन्य नाम क्या है? तो IUCN है, ठीक। अगला है, IUCN के अनुसार पौधे और प्राणियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 6 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है, वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है क्या कहलाती है? तो ये सामान्य जातियां कहलाती है। क्या कहलाती है? सामान्य जातियां। अगला है, पशु, साल, चीड़ और कृंतक, ये किसके अंतर्गत आती है? तो सामान्य जातियां के अंतर्गत ये सब आती है। अगला है, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, ये किस श्रेणी में आती है? तो संकटग्रस्त जातियां में आती है। संकटग्रस्त जातियां में काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी कि मणिपुरी हिरण, ये जातियां किस श्रेणी में आता है? तो ये सब संकटग्रस्त है। ये सब याद रखना है, ठीक ना। जहाँ ये सब जो नाम बोल रहे हैं सब याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। अगला है, विषम परिस्थितियों के कारण किस श्रेणी की जातियों की संख्या कम हुई या लुप्त होने का खतरा है? तो संकटग्रस्त
जातियां। अगला है वे जातियां जिनकी संख्या घट रही और संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। इस प्रकार की जातियों को किस श्रेणी में रखा गया? तो श्वेत जातियां। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, इस प्रकार की जातियां किस श्रेणी का उदाहरण है? तो श्वेत जातियां का। अगला है वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है या सुभेद यानी कि सीमित है। इस जाति की संख्या घटती जाए तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। उसे क्या कहते हैं? तो इसे दुर्लभ जातियां कहते हैं, दुर्लभ जातियां। अगला है हिमालयन भूरा भालू किस श्रेणी का उदाहरण है? तो हिमालयन भूरा भालू जो है वो दुर्लभ जातियां का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां डैश जातियां कहलाती है। यानी कि यहाँ खाली जगह दिया इसको भरना है तो ये स्थानिक जातियां कहलाती है, ये यहाँ भराएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, यानी कि मिथुन क्या है? सांड है, किस श्रेणी में आती है? तो ये स्थानिक यानी कि वहीं पाया जाता है। स्थानिक मतलब सिर्फ वही जगह में पाया जाता है ये सब जानवर। वे जातियां जो पृथ्वी से ही खत्म हो गई ऐसी जातियां को क्या कहते हैं? तो ये लुप्त जातियां कहते हैं, यानी कि समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त जातियां का उदाहरण है तो ये एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। ठीक है। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी क्या है? तो ये चीता है। चीता की चाल कितनी होती है? 112 किलोमीटर पर घंटा। एक घंटा में 112 किलोमीटर चीता दौड़ती है। अगला है भारत में चीता को कब लुप्त घोषित कर दिया गया? तो ये 1952 ईस्वी में लुप्त घोषित कर दिया गया। अगला है भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान कब पड़ा? तो उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय और वाणिज्य खनन से। उपनिवेश काल यानी कि अंग्रेज के काल में भारत के वन संरक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच कितने वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है? तो 26,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अगला है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई या निम्नीकरण कैसे हुआ? तो ये झूम खेती अथवा स्लेश और वृण खेती से हुआ। ठीक ना। झूम खेती को क्या कहते हैं? अथवा में दिया है स्लेश। ठीक है। इसी को कहते हैं स्लेश। अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कौन से वृक्ष के रोपण से दक्षिण भारत की प्राकृतिक वन बर्बाद होगी? तो सागवन वृक्ष। ठीक ना, सागवन वृक्ष। कौन से वृक्ष के रोपण से हिमालयन ओक और रोटेंड्रॉन का वनों का नुकसान हुआ है? तो चीड़ पाइन वृक्ष के रोपण से। अगला क्वेश्चन है 1952 की नदी घाटी परियोजना के कारण कितने किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र साफ करना पड़ा? तो 5,000 किलोमीटर वन जो है साफ करना पड़ा। नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगी? तो 4 लाख हेक्टेयर। अगला है बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य के क्षेत्रों का जलमग्न हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के गांवों में जलमग्न हो गया है, गांव जो है डूब गया है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व से किस प्रकार की खनिजों का खनन हो रहा है? तो डोलोमाइट खनिज का खनन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है किस जीव के आवागमन में बाधित होता था डोलोमाइट के खनन से? तो डोलोमाइट खनन जो बक्सा टाइगर रिजर्व में हो रहा था तो वहाँ आवागमन यानी कि आने जाने में हाथी को बाधित हो रहा था। अगला है वन अधिकारी और पर्यावरणविद क्या मानते हैं वन संसाधनों की बर्बादी में? ठीक ना, बर्बादी में। तो पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी, यही मानते हैं। अगला है हिमालयन अव है तो ये औषधि पौधा है। औषधि अव किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि यह वृक्ष भारत के किस किस राज्य में पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। यह वृक्ष के किस भाग से औषधि निकाली जाती है? तो ये पेड़ की छाल, पत्तियां और टहनियां और जड़ से औषधि निकाली जाती है। यह वृक्ष के विभिन्न भागों से किस प्रकार की रसायन निकाली जाती है औषधि के लिए? तो उसको क्या कहते हैं? टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, टक्सोल नामक रसायन। अगला क्वेश्चन है टक्सोल नामक रसायन से किस बीमारी के उपचार के लिए औषधि बनाई जाती है? तो कैंसर रोग के लिए। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये जो है ये 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक ना, थोड़ा लंबा है। वन्य जीव के आवास का विनाश। दूसरा है जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। आखेटन मतलब
शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण और दावानल, दावानल मतलब जंगल में आग लगाना। अगला है विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसको मानता है, तो अत्यधिक जनसंख्या को मानता है। अगला है एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से कितना गुना ज्यादा है, तो ये 40 गुना ज्यादा है। अगला भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो 25%। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने जलमग्न भूमि सूख चुकी है, तो ये 1/3, ठीक ना, 1/3। भारत की कितने प्रतिशत धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है, तो ये 70%। भारत के कितने प्रतिशत में मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है, तो 40% मैंग्रोव वन का क्षेत्र लुप्त हो चुका है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को कौन इकट्ठा करती है या किसे जिम्मेदारी है इकट्ठा करने की, तो ये महिलाओं को जिम्मेदारी जो है इकट्ठा करने की। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण ये टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बना है। कब से कब के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की, तो ये 1960 और 1970 के दशक के दौरान। अगला भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 को। कब, 1972 को। अगला है कौन कौन से प्राणियों को बचाने का नियम चलाया गया, तो बाघ, एक सिंग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगूल तथा 3 प्रकार के मगरमच्छ। पहला एक जो स्वस्थ जल मगरमच्छ, एक जो गंदे पानी में रहता है उस प्रकार का मगरमच्छ, ठीक है, और घड़ियाल तथा एशियाई शेर, ये सबको बचाने का नियम चलाया गया। कौन कौन से जीवों को कानूनी रक्षण दिया गया है, भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंगारा, भारतीय गोंडावन और हिम तेंदुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कब बाघों की संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई, तो ये 1973 का आंकड़ा में पता चला था। अगला है भारत और नेपाल दुनिया की कितने बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, तो 2/3। विश्व की बेहतरीन वन जीव परियोजना में कौन सी परियोजना एक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सी परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो 1973 से हुई। कब हुई, 1973 से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार ये राजस्थान में है। मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो इसका आंसर है असम में। पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो इसका आंसर जो है वो है केरल में। कब वन्य जीव संरक्षण में कीटों को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया, तो 1980 और 1986 के तहत कीटों को। कब पौधों की 6 जातियों को संरक्षित जाति सूची में रखा गया, तो 1991 में। 91 में। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। वनों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। किस वन को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ठीक ना, तो ये आरक्षित वन। भारत देश के कितने वन हिस्सा रक्षित वन है, तो 1/3 वन जो है रक्षित वन है। बंजर भूमि व्यक्तियों और समुदायों की स्वामित्व में होते हैं, इस वन को क्या कहते हैं, तो ये अवर्गीकृत वन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहते हैं। अगला है भारत के किस राज्य में आरक्षित और रक्षित यानी कि अस्थायी वन, इसको अस्थायी वन के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो ये मध्य प्रदेश जो कि प्रदेश के कुल वन का 75% जो है आरक्षित और रक्षित वन है। कौन से राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य की। अगला क्वेश्चन है किस किस राज्यों में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है, तो जम्मू और कश्मीर में, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जनसंख्या इसकी अधिक है।
अगला क्वेश्चन है, किस किस राज्यों के कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है? तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा और राजस्थान। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर किस प्रकार का वन क्षेत्र है और किसके प्रबंधन में है? तो अवर्गीकृत वन है और स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है, यानी कि वही सब उसका रक्षा करते हैं। समुदाय और वन संरक्षण, इससे भी क्वेश्चन बना है। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के कहाँ के लोग वहां हो रहे खनन के कार्य बंद करवा दिया था? तो गांव के लोग जो है वहाँ खनन हो रहा था उसको बंद करवा दिया था। और यहाँ एक पॉइंट दिया है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो महुआ और कदम। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इमली और आम के पेड़। अगला है, राजस्थान के किस गांव में काले हिरन, चिंगारा, नीलगाय और मोरों के झुंड का देखभाल वहां के समुदाय करते हैं? तो ये बिश्नोई गांव में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में किसानों ने कौन आंदोलन चलाया? तो बीज बचाओ आंदोलन और दानई आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये हिमालय में प्रसिद्ध है। अगला है, ओडिशा राज्य ने कब पहला संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव पास किया? तो 1988 में। अगला है, कौन सा प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन। तो ये रहा 87 VVI क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।